शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोनिया शेयर कर रही है। सोनिया कहती है मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहती। आज से तकरीबन 12 साल पुरानी बात है। मेरी बड़ी बहन जो कि एक नर्स थी, उसने जब अप्लाई किया तो उसको एक हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई। तो हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी मिली। वो कहती है कि नाइट शिफ्ट में मैं जिस वार्ड पर मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, अस्पताल बहुत बड़ा था, उस साइड पर कहती है मुर्दा खाना भी था। कहती मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता था, उस तरफ जाना तो बहुत दूर की बात थी। तो कहती एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं नाइट ड्यूटी पर थी तो मुझे सीनियर डॉक्टर ने, एक पेशेंट थे उनका बीपी चेक करना था तो मुझे भेजा। जब मैं गई मैंने उनका बीपी वगैरह चेक किया, वो उनको डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दे दी। उसके बाद कहती मैं आकर रिसेप्शन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर उनका जाकर बीपी चेक करना था। कहती जब मैं उस तरफ जाने लगी तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से जो गैलरी मुर्दा खाने की तरफ जाती है वहां पर एक बच्ची खड़ी है, छोटी सी बच्ची। कहती मैंने जब उस बच्ची को देखा मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ये किसी के साथ, अगर किसी के कोई जैसे वारिस वरसा रिश्तेदार आए होते हैं, उनकी बच्ची ना हो। तो उस बच्ची को मना करने लगी कि बेटा उस तरफ मत जाओ, इस तरफ आ जाओ, उधर नहीं जाना। इतने में वो बच्ची जो है हंसने लगी और उस गैलरी की तरफ भाग गई जिसके एंड पर मुर्दा खाना था। कहती है मैं तेजी से भागी उसके पीछे कि उस बच्ची को रोक सकूं। वहां पर तो कोई भी नहीं था। बच्ची कहाँ पर गई मुझे नहीं पता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दा खाना ही था जिसका दरवाजा बंद था। उधर और कोई जगह नहीं थी। एक उसके सामने वॉशरूम था जहाँ पर हाथ वगैरह धोया करते थे, और उसके आगे फिर वो एक बाथरूम था जहाँ पर वो डेड बॉडीज को नहलाते थे। उस तरफ से मैंने सारा जाकर देखा, मुझे डर इतना ज्यादा लग रहा था। उस तरफ भी कोई नहीं था। कैसे मैं बहुत डर गई। मैं तेजी से वहां से वापस आई तो मुझे अपने पीछे से फिर कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भाग रहा है छोटे कदमों के साथ। मैं फौरन से गई, मैंने वो पेशेंट को चेक किया, जैसे कैसे चेक किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नेक्स्ट डे उसने छुट्टी लेने से बुखार हो गया बहुत सख्त। उसने घर भी बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मुर्दा खाना वाली साइड पे एक बच्ची नजर आई है। पता नहीं उस मुर्दा खाने में क्या है ऐसा। अम्मी ने कहा कि तुमने रात के टाइम उस तरफ नहीं जाना, बाज़ औक़ात ऐसी जगह जो है आसिफ़ हो जाती है। खैर अब वो अगले दिन तो वो गई नहीं। अगले दिन जब अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो अम्मी ने उसे दम वगैरह की आयतल कुर्सी पढ़कर भेजा। वो चली गई। उस दिन जब वो वापस आई बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे उसका चेहरे का रंग पीला हुआ था और कुछ खा भी नहीं रही थी। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, सब ठीक तो है, तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ बता भी नहीं रही थी। फिर पूछा, कोई जवाब नहीं। कमरे में जाकर बैठ गई सर झुकाकर, बोल ही नहीं थी रही। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे से चीखों पुकार शुरू हो गए। वो बहुत ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, जैसे उसे कुछ नजर आ रहा है। वो बार बार इशारे कर रही थी। कभी वो हम लोगों के उस कमरे में एक अलमारी थी, उस अलमारी की तरफ इशारा करती थी, और कभी उसी कमरे में एक खिड़की थी, उस खिड़की की तरफ इशारा करती थी, और चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ऐसे कह रही थी। और लोगों ने इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। इतना चिल्लाने चीखने के बाद एकदम से वो फिर खामोश हो गई और कहने लगी मैंने सोना है, आप सब जहाँ से बाहर चले जाए, मैंने सोना है। हम लोगों ने इतना पूछा उससे, बस वो लेट गई, कहती मैंने सोना है, और आंखें उसकी सुर्ख हुई हुई थी। वो सो गई। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, इसे हो क्या गया। अम्मी रोने लगी, पता नहीं इसे क्या हो गया क्या नहीं। सुबह सुबह की बात है, तकरीबन
फजर के बाद की बात है, फिर चीखो पुकार शुरू। मैं भी उस दिन अम्मी के पास सोई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम मेरे पास ही सो, उधर ना जाओ, पता नहीं उसे कहीं तुम्हें नुकसान ना दे या मारे ना, क्योंकि बहुत गुस्से में थी। फिर रात वाला वही काम, चीखो पुकार करना और कहना, खिड़की की तरफ इशारा करना, अलमारी की तरफ इशारा करना। इस बार तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ पर कर रही थी। हमने जब उसे देखा तो बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे जब जब वो चीख मारकर जब वो बेहोश हुई तो उसको किसी ने जैसे बहुत जोर से उठाकर बेड के ऊपर पटका भी है। मैंने भी देखा, अम्मी ने भी देखा। हम लोगों की तो चीखें निकल गई, वो बेहोश हो गई। हम लोगों ने शोर मचा दिया, यहाँ तक कि सुबह सुबह के टाइम हमारे घर मोहल्ले वाले, आस पड़ोस वाले लोग भी आ गए। पता नहीं क्या हो गया इनके घर। हमने सारी बात बताई कि रात से इसके साथ ये हो रहा है, इसे कोई चीज़ नज़र आ रही है, और अब उस चीज़ ने इस पर फिर हमला किया और ये बेहोश हो गई है। साथ वाली आंटी कहती हैं आपने इसको अकेले नहीं छोड़ना था, ये वो। हमने उन्हें कहा कि उसकी हालत ऐसी थी, वो खुद कह रही थी कि मैं कमरे की कुंडी लगा लूंगी वरना आप लोग बाहर चले जाएं। तो हम डर गए थे कि कहीं कुंडी ना लगा ले और कुछ कर ना ले। तो वो आंटी भी यही कहने लगी कि इसके ऊपर तो किसी चीज़ का असर हो गया, आप किसी मौलवी वगैरह को बुलाएं। मेरे भाई और अब्बू भागे मस्जिद की जानिब। उधर वो मौलवी साहब तो उस टाइम नहीं थे। उनके घर का पूछा, उनका घर था इलाके में लेकिन मस्जिद से थोड़ा दूर था। मौलवी साहब के घर गए, मौलवी साहब को बड़ी मिन्नत समाजत करके साथ लेकर आए। मौलवी साहब जब आए तो हमारे घर में पाँव रखते साथ मौलवी साहब ने कहा कि इस घर में बड़ी सख्त भयानक चीज़ है, बहुत ज़्यादा भयानक मखलूक है जो इस घर में मौजूद है इस टाइम। हमने उनसे पूछा कि क्या मतलब भयानक मखलूक। मौलवी साहब ने कहा कि इस घर में तो खबीस भयानक जिन है जो सवार है उस लड़की के ऊपर, उसने उसको पकड़ा हुआ है। इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, ये कहाँ गई है, कोई मुझे इसकी हिस्ट्री बताएं। सारी बात बताई कि ये एक नर्स है और हॉस्पिटल में जॉब करती है। वहाँ पर एक दिन पहले इसने मुर्दा खाने वाली साइड पर एक बच्ची को देखा। उसका तो इसने हमें आकर घर बताया था, लेकिन आज कल रात इसके साथ क्या हुआ इसने हमें कुछ नहीं बताया। मौलवी साहब ने कहा कि ये मैं पानी दम करके देता हूँ, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिलहाल जब तक ये होश में नहीं आ जाती कुछ नहीं किया जा सकता। होश में आने के बाद पता चलेगा कि इसके ऊपर है क्या चीज़। हम लोगों ने इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, वो कोई होश में नहीं आ रही थी। हम लोग डर गए कि पता नहीं इससे कुछ हो तो नहीं गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद छींटे मारते रहे, मौलवी साहब पढ़ाई करते रहे, उसे होश आ गया। जैसे उसे होश आया उठकर बैठी, सर झटकने लग गई। मौलवी साहब को बड़े गुस्से से देखने लगी। जब वो मौलवी साहब को गुस्से से देख रही थी घबराने लग गई। मैं तो इस हद तक डर गई कि मैं बाहर निकल गई कमरे से। उसकी आवाज़ें बाहर आ रही थी। वो मौलवी साहब से जब मुखातिब हो रही थी तो मर्द की आवाज़, बहुत भारी आवाज़ हो गई थी उसकी। साउंड उसी का था लेकिन जैसे कोई मर्दाना आवाज़ होती है। मौलवी साहब दम कर रहे हैं। मौलवी साहब ने उसे कहा कि क्यों इसके पीछे पड़े हो, क्यों इसे तंग कर रहे हो, कौन हो तुम। वो आगे से हंसी जा रही थी, कह के मार मार के हंसी जा रही थी। फिर मौलवी साहब ने पूछा कि बताओ कौन हो तुम, क्यों इसके पीछे पड़े हो, बताओ मुझे इसने क्या नुकसान किया तुम्हारा। उसने बताया कि मैं उस मुर्दा खाने के बाथरूम में रहता हूँ। एक खबीस जिन था जो उस मुर्दा खाने के बाथरूम में रहता था। उसने कहा कि ये रात के टाइम वहां से गुजर रही थी, मैंने इसे बुलाया, ये आ गई। जब ये आई तो मैं इस पर आशिक हो गया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसने बहुत तेज खुशबू लगाई हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बस ये इतनी बातें की। फिर वो कह के मारने लग गया। मौलवी साहब ने कहा इसे छोड़ दो, इसको ना तंग करो, इसको नहीं पता था कि वहां तुम्हारा बसेरा है, इसको मत तंग करो। लेकिन नहीं, वो जैसे कह के मारने लग गई, रोने लग गई, इसकी अजीब हालत हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि कॉपी पेंसिल ला कर दो। उनको कॉपी पेंसिल दी। उन्होंने कोई तावीज़ वगैरह लिखना शुरू किया। जैसे मौलवी साहब ने तावीज़ लिखना शुरू किया, मेरी बहन चीखें मारने लगी, फिर रात की तरह सेम। और मौलवी साहब को मना करने लगी कि मत लिखो मत लिखो। मौलवी साहब साथ कुरान पाक की आयत पढ़े थे और चीखें मारी थी कि मुझे तंग हो रही हूँ मैं, मत पढ़ो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ दे देगा। मौलवी साहब ने एक तावीज़ लिखा और जल्दी से मेरी बहन की तरफ देकर कहने लगे इसे खा लो, जल्दी से खा लो। अब वो रो भी रही थी, डर भी रही थी। मौलवी साहब ने कहा इसको खा लो तो तुम्हारी जान छोड़ देगा। खैर मेरी बहन ने वो तावीज़ जैसे ही चुबाया एकदम से
बिल्कुल जैसे सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई, उसका रोना भी बंद हो गया। चुप करके वो मौलवी साहब की तरफ देखने रह गई। 5 मिनट के बाद अम्मी को कहने लगी, मेरा दुपट्टा दे। जैसे उसे सब याद आ गया, होश में आ गई। मौलवी साहब ने दम किया, कहा कि ये पानी पियो। पानी भी पीने लग गई। मौलवी साहब ने कहा, इस वक्त मखलूक इसके ऊपर से हट गई है। मौलवी साहब ने पूछा मेरी बहन से कि बताओ क्या हुआ तुम्हें, खुशबू लगा कर जाती हो जब ड्यूटी पर जाती है? उसने कहा कि हाँ, मैं खुशबू लगा कर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। उधर बहुत ज़्यादा फिनाइल की जैसे स्मेल होती है हॉस्पिटल में, तो मुझे उससे उलझन है, तो मैं परफ्यूम लगाती हूँ बार बार। तो मैं राउंड पर थी, तो जब मैं उसी वार्ड में जाने लगी जिसके साथ मुर्दा खाने की गैरली है, मुझे एकदम से आवाज़ आई, जैसे मुझे किसी ने आवाज़ दी, और वो आवाज़ हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी आवाज़ है सेम। तो मुझे लगा कि जैसे डॉक्टर तारिक जो हैं वो शायद इधर ड्यूटी पर है और उन्होंने मुझे बुलाया है। जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया, मिस यास्मीन इधर आए, तो मैंने झांक कर देखा, तो मुझे यही लगा कि जैसे वो डॉक्टर साहब हैं और वो मुर्दा खाने की तरफ जा रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। तो जैसे वो बड़ी तेजी में है, तो मैं भागी उनके पीछे। आगे जाकर जब मैंने देखा तो मुर्दा खाने में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था। इतने में मैंने एक भयानक चेहरे वाले मर्द को देखा जो पीछे बाथरूम में था। बस मेरी उस पर नजर पड़ी है, उसके बाद मैं वहां से भागी हूँ। मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। मैं फौरन से वहां से मैंने निकलने की कि मैंने घर जाना है। उनके हॉस्पिटल में ही एक वैन लगवाई हुई थी उन्होंने, वो घर पिक एंड ड्रॉप उनका ही था। उसे घर छोड़ गए, तो उसके बाद वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं। बस मुझे वो बार बार नजर आता है अलमारी के पास और खिड़की में से अंदर आता है। वो बहुत भयानक है, बहुत कदावर है, इसकी सुर्ख रंग की आंखें हैं, मुझे बहुत ज्यादा डराता है। तो मौलवी साहब ने कहा इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, परेशान नहीं होना, वो चीज़ तुम पर हावी होगी थी। अब तुमने हॉस्पिटल में अगर काम करना है, जाना है, तो परफ्यूम लगा कर गलती से भी नहीं जाना, क्योंकि एक तो वहां पर उस मखलूक का बसेरा है। एक रात पहले तुम्हें वहां पर बच्ची भी नजर आई है, तुम्हें इशारा तो पहले मिल चुका था कि वहां पर मखलूकात हैं, तो उस बच्ची के पीछे भी भागी हो। उस वक्त भी उस मखलूक ने तुम्हें देखा है, लेकिन तुम फौरन वहां से वापस निकल आई, आगे गई नहीं ज्यादा। तो अगले दिन जब तुम गई हो, तुमने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया था। इस चीज पर ये मखलूकात जो है हावी हो जाती हैं, और फिर अगर कवारिया लड़का या लड़की किसी ऐसी जगह पर लगा कर जाए जहां पर खबीस जिन्नात का बसेरा हो, फिर वो उनको छोड़ते नहीं है, वो उनको ऐसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। फिर मौलवी साहब ने मेरी बहन को दम किया, एक तावीज़ दिया उसके गले में बांधने के लिए कि गले में पहन के रखना है, इस तावीज़ को उतारना नहीं है, और 11 दिन तुमने उस तरफ हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना। 11 दिन मैं आपके घर आकर इसको दम करूंगा। उसने तावीज़ पहना, वो रोए जा रही थी, पता नहीं क्या होगा, वो मुझे दोबारा ना नजर आ जाए, ये वो। हम लोग सारे उसके पास, मैं तुम्हें दम करने आता रहूंगा। उसके बाद ये है कि वो तो नहीं गई और उससे दोबारा दौरा वगैरह भी नहीं पड़ा, लेकिन जब भी वो आईने के सामने जाती थी, मिरर के सामने जाती थी, तो कहती थी मेरे पीछे कोई खड़ा होता है, बहुत करीब नहीं, दूर पीछे हट के, और जब मैं पलट के देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता। 4-5 दिन वो चीज उसे नजर आई, अपने पीछे खड़ी हुई आईने में सिर्फ। उसके बाद फिर जब मौलवी साहब लगातार दम करते रहे, तो दोबारा वो चीज नजर नहीं आई। फिर उसके साथ उसकी वहां पर नर्सेस थी, डॉक्टर से, वो भी हमारे घर आए। तो वहां पर वो जो बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो मानते नहीं थे इन चीज़ों को कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, ये वो। लेकिन वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था, उनमें 1-2 लड़कियों ने कहा कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। जो मुर्दा खाने वाली साइड है, वहाँ से अक्सर लोगों के साथ ये मामलात हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर एक स्टाफ था जो वहाँ पर ये नहलाने धुलाने का काम करते हैं, जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं। तो वो भी यही कहता है कि मुझे अक्सर एक मर्द की आवाज़ आती है, वहाँ पर होता कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने एक बाथरूम से मर्द के रोने की आवाज़ भी सुनी थी, उसी बाथरूम से। फिर वो वहाँ पर काम करना छोड़ गया था। तो ये मेरी बहन की एक कहानी थी। अब वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2 साल बाद उसकी शादी हो गई थी। तो जो उसके साथ हुआ था, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। दोबारा उसने जॉब नहीं की, उसने कहा मैंने करनी नहीं है। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं,
किसी चीज़ के पीछे मत जाया करें और बहुत ज़्यादा ओवर खुशबू वगैरह भी नहीं लगानी चाहिए। ये एक स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी, जिसे मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आप लोगों को मैसेज दिया है कि बहुत ज़्यादा रात के वक्त खुशबू लगाना, परफ्यूम्स लगाना और ऐसी जगहों पर जाना, तो फिर वहाँ पर ये मखलूक़ात पीछे लग जाती हैं, डरा देती हैं, बसेरा कर लेती हैं, फिर इंसान बहुत तंग होता है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह खबीस जिन्नात से हम सबको पनाह दे, चुड़ैलों आफतों के साए जिन्नात भूत प्रेत से। अपने लिए ये दुआ भी किया करें और आयतुल कुर्सी चारों कुल दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर हिसार भी किया करें। तो इंशाल्लाह कभी भी ये मखलूक़ात आपके पीछे नहीं आ सकेंगी। जब भी घर से निकले वज़ू होकर आयतुल कुर्सी चारों कुल दुरूद पाक पढ़ के हिसार करके निकले, तो इंशाल्लाह जहाँ पर ये मखलूक़ात होंगी भी वो भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत डरावनी कहानी आएगी, इसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पुरसरार वाक़यात में मैं कल स्टोरी पोस्ट करूंगी, उनको भी विजिट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।